आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लास्ट तक न्यूज़ जरूर देखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। टैक्स सिस्टम को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम की घोषणा की है। यह नई योजना 25 सितंबर से लागू हो जाएगी। अब टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इनकम टैक्स देने वाला और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रहेगा, जिसके चलते कोई दबाव और रिश्वत का लेन देन नहीं होगा। कोई टैक्स देने वाला और टैक्स ऑफिस का चुनाव एक कंप्यूटर करेगा और वक्त वक्त पर यह बदलता रहेगा। अब इनकम टैक्स देने वाले को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अब कोई ह्यूमन कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं रहेगी। अब इसके टैक्स पेयर को अधिकार क्षेत्र से मुक्ति मिल जाएगी। उसका असिस्टमेंट कंप्यूटर के चुनाव के साथ कहीं भी कराया जा सकता है। कोई भी केस किस टैक्स ऑफिसर के पास जाएगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, जिससे रिश्वत लेने देने पर रोक लगेगी। अगली खबर यूपीएससी से। यूपीएससी परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब जो आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी ने सभी परीक्षार्थियों के लिए कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है। जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी वही परीक्षा दे सकता है। इस बाबत यूपीएससी ने कुछ नामित हॉस्पिटल का चयन किया है जो ये आप कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। अब इस गाइडलाइन से परीक्षा देने वाले परेशान हैं कि वो टेस्ट कराएं या परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा 5 अक्टूबर को होनी है। यह गाइडलाइन सभी यूपीएससी परीक्षा पर लागू होगी। दोस्तों, अगली खबर कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे। महज 6 घंटे में पूरी होगी दिल्ली से जम्मू का सफर। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण काम शुरू हो गया है और यह काम अगले 3 सालों में यानी 2023 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। उनकी यात्रा अब पूरे 6 घंटे में बचत होगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम शुरू हो गया और यह काम अगले 3 सालों में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, एक्सप्रेसवे बनने के बाद लोग ट्रेन या हवाई यात्रा करने बजाय सड़क से जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। माता वैष्णो देवी जाने वालों के लिए कटरा पवित्र शहर अमृतसर को भी जोड़ने का काम करेगा। यह एक्सप्रेसवे कठुआ, जम्मू, जालंधर, अमृतसर, कपूरथला और लुधियाना से होकर गुजरेगा। दोस्तों, अगली खबर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने। अभी तक 18 करोड़ लोगों ने आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से हैं तो दोस्तों जल्दी से लिंक करा लें, नहीं तो आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। इसमें राहत की बात यह है कि लास्ट डेट अब 31 मार्च 2021 है। आप भी इसे अपने आप लिंक करा सकते हैं अपनी इंटरनेट बैंकिंग से। सीआरपीएफ में निकली ढेरों नौकरियां। क्लास 10 पास से लेकर बीएससी तक सभी के लिए मौके। सीआरपीएफ ने 800 पैरामेडिकल स्टाफ के तहत ग्रुप बी और सी की पोस्टों के लिए भर्ती निकाली है। ये सभी पद नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए क्लास 10, 12 डिप्लोमा बीएससी फार्म भर सकते हैं। आप इन सरकारी पोस्टों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट crp.government.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को 7th पे सीपीसी के तहत सैलरी मिलेगी। इन तारीखों का रखें ध्यान। एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया 20 जुलाई 2020 से शुरू हो चुकी है। 31 अगस्त 2020 तक फार्म भरे जाएंगे। 20 दिसंबर 2020 को रिटर्न एग्जाम किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 23 कंपनियों ने दिखाई रुचि। दूसरी बैठक रही और भी शानदार। इंडियन रेलवे के प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। दूसरी बैठक में भारत में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने में बामडियार, एल्स्टॉम, सीमेंस और जीएमआर सहित 23 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। रेलवे ने 151 हाई स्पीड ट्रेनों को 109 रूटों पर दौड़ाने के लिए प्राइवेट प्लेयर से बोली मंगाई है। ये नई गाड़ियां पहले से चल रही रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियां चलाने के लिए निजी निवेश की यह पहली पहल है। इस परियोजना से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश मिलने की संभावना है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मदर डेयरी के साथ शुरू कर सकते हैं बिजनेस। पहले दिन से ही कमाए पैसा। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मदर डेयरी के साथ बिजनेस करने का बड़ा मौका है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी फ्रेंचाइज ऑफर करती है। इसकी फ्रेंचाइज लेकर आप अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इस ब्रांड की फीस के तौर पर 50,000 रुपये अलग से देने होते हैं। हालांकि कंपनी किसी तरह की रॉयल्टी फीस नहीं लेती। अगर कोई मल्टीपल प्रोडक्ट यूनिट खोलना चाहता है तो निवेश 1 से 2 करोड़ रुपए कर सकता है। या रिटेल आउटलेट की जगह और शहर के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा कंपनी प्रमोशन में मदद करती है, दूध वेंडिंग मशीन स्थापित करती है। अगर आप मदर डेयरी के साथ में बिजनेस करने के इंटरेस्टेड हैं तो मदर डेयरी की साइट पर जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। भारत आने की बेकरारी। रिलायंस खरीद सकता है टिकटॉक का भारतीय कारोबार। बाईडांस ने मुकेश अंबानी कंपनी से बातचीत शुरू की। यूजर के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा बाजार भारत में दोबारा आने के लिए टिकटॉक बेकरार है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाईडांस इससे भारतीय कारोबार को बेचने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाईडांस शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक का भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को बेच सकती है। इस संबंध में दोनों कंपनियों के बीच जुलाई के आखिर में बातचीत शुरू हुई थी। दोस्तों, अगली खबर पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को यानी 13 अगस्त को देश के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए
इसके साथ ही गैर कांग्रेसी नेता के रूप में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम दर्ज था। अटल जी अपने समय कार्यालय को मिलाकर 2268 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। गुरुवार को पीएम मोदी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम मोदी इस बार लगातार 7वीं बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। गैर कांग्रेस के रूप में यह अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। भारतीय राजनीति में लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है। दोस्तों अब चलते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान व निकोबार, शेष भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दोस्तों आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप कोई न्यूज़ देना चाहें तो भारत सिटीजन के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।